नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म कांठिल न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। जिले और आसपास की ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में हुआ कम मतदान सभी की चिंता बढ़ा रहा है। प्रतापगढ़ में अभिभाषकों ने इसको लेकर मुहिम की शुरुआत की है। मतदाताओं को जागरूक करने का बीड़ा अभिभाषकों ने उठाया है। इस विषय में कई अभिभाषकों ने खुलकर अपनी राय आज हमारे सहयोगियों के समक्ष व्यक्त की। खुद अभिभाषकों ने 100% मतदान करवाने का संकल्प दोहराया है। इसको लेकर युवा और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने निर्वाचन विभाग को कई सुझाव भी दिए हैं, साथ ही अपनी ओर से पहल करने की बात भी दोहराई है। मतदान का प्रतिशत प्रतापगढ़ जिले में किस तरह से बने, इसको लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता तरुण दास बैरागी और अमित कजानी ने अधिवक्ताओं से खुलकर बातचीत की। टेबल पर चर्चा के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रहित में मतदान होना चाहिए और जनता ऐसे व्यक्ति को चुने जो उनकी समस्याओं का निराकरण करें, सुख दुख में सहभागी बने। कम मत प्रतिशत चिंता और चिंतन दोनों को बढ़ाता है। अभिभाषक संघ प्रतापगढ़ ने ठाना है 100% मतदान कराना है। इस अभियान को लेकर के हमारे साथ है टेबल पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सीपी सिंह जी एडवोकेट, जो कि पूर्व पंचायत समिति सदस्य भी रहे। मैं आपसे निवेदन भी करूंगा और ये जानना भी चाहूंगा कि 100% मतदान क्यों हो, कैसे हो। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक नागरिक को इस लोकसभा के अंदर वास्तविक सही जनमत चुनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मतदान करना चाहिए जो आम जनता के हित में सार्वजनिक रूप से कार्य कर सके, जनता के सुख दुख में खड़ा हो सके, जनता के सुख दुख में जो समस्या है उसका निराकरण कर सके। अभी के परिवेश में आम जनता ये देख रही है और अभी जो 19 तारीख का जो मतदान हुआ है, उस मतदान के पीछे, कम प्रतिशत मतदान के पीछे मैं ये सोचता हूँ और मेरी ये ओपिनियन है कि इसके पीछे कम मतदान होने का कारण ये है कि जनता ये समझ गई है कि कुछ राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के खातिर दल बदल रहे हैं। सभी जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि आप 100% मतदान करें। मतदान के दिन आप घर पे न सोए और आप अपना अमूल्य मत जाके देवे और आपको ये लगना चाहिए कि आपका एक मत राष्ट्र हित में है। राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है, विकसित करना है, विकासशील करना है और राष्ट्र को मजबूत करना है तो आप अपना मतदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहूंगा, घर से निकले और अपने मत का सदुपयोग करें और 100% करें, क्योंकि टेबल पे बैठ के आप किसी भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति की बुराई कर सकते हो, लेकिन मत का प्रयोग नहीं करते तो आपका कोई महत्व नहीं। आप टेबलों पे बात करो या मार्केट में बात करो या गुमटी पे बैठ के बात करो, इससे बढ़िया घर से निकलो और 100% मतदान करो। सबका साथ, सबका विकास, ये किसी व्यक्ति विशेष का नारा नहीं, ये हमारा सबका है। किसी पार्टी का नारा नहीं मान के 100% मतदान करें। राष्ट्र हित में मतदान बहुत जरूरी है। परिवार पर चोट करने के लिए, नक्सलवाद पर चोट करने के लिए, मुफ्तखोरी पर चोट करने के लिए और नोट भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए और आतंकवाद पर चोट करने के लिए राष्ट्र हित में मतदान बहुत आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि आने वाले चुनाव में हमें राष्ट्र हित में मतदान करना है। मुफ्तखोरी पर चोट करनी है, भ्रष्टाचार पर चोट करनी है और राष्ट्र हित में, लोकहित में हमें मतदान करना है। आदरणीय सुनील जी मेहता साहब वरिष्ठ अधिवक्ता है और अच्छे चिंतक हैं, सोशल मीडिया पर हर समय एक्टिव रहते हैं। मैं भी चाहूंगा कि इस विषय पर अपनी बात लोकतंत्र का आधार है और प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। एक राष्ट्र निर्माण में चुनाव महत्वपूर्ण वस्तु है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे नीति निर्धारक है, इन्हें भी देखना चाहिए कि राजस्थान जहां गर्मी इतनी ज़्यादा है, वहां इस मौसम में चुनाव, उसके बाद कुछ चीज़ें तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। सामाजिक जो ताना बाना है, अभी विवाह के सीजन है, इतने ज़्यादा शादी ब्याह है कि लोग वोटिंग करने कैसे आएंगे, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के और चुनाव की तिथियां डिसाइड करनी चाहिए। देखिए, किसी भी देश राष्ट्र के लिए मतदान होना इसलिए आवश्यक है कि स्वस्थ
परंपरा से अगर मतदान होता है तो ही स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा, और जब स्वस्थ लोकतंत्र होगा तभी लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी और उससे राष्ट्र की मजबूती मिलेगी। टेबल पर चर्चा के दौरान लोकसभा चुनाव में कल हुए मतदान के संदर्भ में चिंतन करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अधिवक्ता और पूर्व पार्षद रहे भाई आशीष चतुर्वेदी से मैं जानना चाहूँगा कि 100% मतदान क्यों आवश्यक है और उसके लिए आपके हिसाब से क्या क्या किया जाना चाहिए। भाई आशीष जी चतुर्वेदी। जैसा कि आप सबको विदित है कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आपके बीच में आगाज हो चुका है। पहला चरण 19 अप्रैल को निपटा है और जैसा भी हमें पता चला है कि मतदान प्रतिशत गिरा है, तो निश्चित रूप से अब हम देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आपने सरकार की देखी है। अगर हम मतदान प्रतिशत कम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। हमें मतदान के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हमें अच्छी सरकार देश को देनी है, मजबूत सरकार देश को देनी है। अगर प्रतिशत कम होगा तो हो सकता है कि कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा लें और वोटिंग ग्राफ कम होने से हमारा जो मजबूत मतदाता है वो मतदान स्थल तक नहीं पहुंच पा रहा है। कम मतदान लोकतंत्र के लिए घातक है। ये हर बुद्धिजीवी वर्ग के लिए और हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है। 19 तारीख को राजस्थान में हुए मतदान में कम प्रतिशत मतों को गिरना, जिसका मुख्य कारण मेरे हिसाब से 19 तारीख को काफ़ी कुछ शादियाँ थी, लोग बाग शादियों में व्यस्त थे, और दूसरा राजस्थान में गर्मी का प्रकोप होना है। आने वाले 26 तारीख को सेकंड फेज में राजस्थान की जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे उसमें हर बुद्धिजीवी वर्ग प्रयास करे कि हर मतदाता अपने मत का सही उपयोग करे, जो मतदान केंद्र पे जावे और मताधिकार का प्रयोग करे। अधिक मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है, समाज में बदलाव आता है, जिससे देश महान बनता है और जो ठोस सरकार बनती है वो देश के लिए अच्छे निर्णय लेती है, जिससे देश गतिमान होता है। मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप अधिक से अधिक मतदान करें, और निर्वाचन आयोग ने भी अधिक मतदान करने के लिए कई अच्छे तरीके से अलग अलग जगह कार्यक्रम किए हैं, और तथा ऐसी भी व्यवस्था दी है कि जो मौके पर पोलिंग बूथ पर जो नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए भी घर जाके जो बुजुर्ग है, जो असहाय है, उनके भी लिए मतदान की व्यवस्था की है। आइए टेबल पर चर्चा के दौरान हम मिलते हैं युवा अधिवक्ता और सोशल मीडिया के जाने माने भाई अमित, और साथ ही अच्छे खिलाड़ी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 100% मतदान इस देश के लिए क्यों आवश्यक है। भाई अमित जी। सादर वंदे। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रहित में अगर हमें मतदान करना है और हमारे देश को परम वैभव पर लेकर जाना है तो मतदान अति आवश्यक है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस बार हमें 400 पार जाना है, वो इस कारण से कहा है कि हमारे भारत में जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कुछ खामियां रही थी। अगर हम 400 पार जाते हैं तो उन कमियों उन खामियों को दूर किया जा सकता है कि भारत हित में, विश्व हित में हमें मतदान अवश्य करना चाहिए। इसे एक छुट्टी का रूप ना लेकर सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान, ये नारा हमारा होना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आने वाले 26 तारीख को हमारे क्षेत्र में चुनाव है, आप अपना मतदान करें, उसके बाद ही भोजन वगैरह करके अपने कार्यस्थल पर पधारें। आज आप चाहे अपने किसी भी पार्टी को मत दें अपना, लेकिन ये हमारा अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हमको सबको उपयोग करना चाहिए। और चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आओ, प्रजातंत्र का मतलब ही यही है कि एक पक्ष विपक्ष में रहता है और एक सत्ता में रहता है, लेकिन हर एक आदमी को जो अपने संविधान के तहत अधिकार दिया गया है मत देने का, उसका बराबर उपयोग होना चाहिए। और अगर हम अपने मत का उपयोग नहीं करते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। समझिए अपने कर्तव्य का निर्वाह हम नहीं कर रहे हैं। मतदान का अर्थ है अपने मत का दान करना, और
जीवन में अगर आपने दान नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, और सबसे बड़ा दान वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मतदान है। इसलिए अपने मत का दान जरूर करें। आप जागरूक हैं, अपने परिवार को, अपने आसपास वालों को, सबको जागरूक करें और मतदान करने के लिए प्रेरित करें। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक का समय है मतदान के लिए। अधिक से अधिक संख्या में अपने पास पड़ोस वालों को, गांव वालों को, शहर वालों को इसके लिए प्रोत्साहित करें और अपना मतदान संपूर्ण कराएं, ताकि देश को एक मजबूत सरकार मिल सके। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ विधान लोकसभा के लिए 26 तारीख को होने जा रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि सभी अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र में सबको अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और अधिक से अधिक वोट डालकर अपने देश में अच्छे शासक को चुनना है। 100% मतदान के संदर्भ में अभिभाषक संघ ने जो बीड़ा उठाया है, अधिवक्ताओं का आह्वान 100% हो मतदान। इस संदर्भ में भाई धनराज मीणा, अधिवक्ता जो कि आदिवासी बेल्ट से आते हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि 100% मतदान क्यों आवश्यक है और इसके बारे में आप आम जन को क्या अपील करना चाहते हैं। भाई धनराज जी। मैं भारत के समस्त जागरूक मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें हमारे अधिकार जो संविधान ने दे रखा है, मत देने का जो अधिकार, उस अधिकार का उपयोग अपन को करना है। मैं सबसे अपील करूंगा 100% मतदान करने की पूरी सबसे पहले अपने परिवार से शुरुआत करें। अपने परिवार में कोई भी व्यक्ति वोट देने से वंचित नहीं रहे, वो मतदान करने के बाद ही जलपान करें और राष्ट्र हित में मतदान करें। राष्ट्र सर्वोपरि, अगर राष्ट्र रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए मैं पुनः अपील करता हूं सभी से, भाइयों बहनों बुजुर्गों से, 100% मतदान हम सब मिलके करें और कराने की कोशिश करेंगे। पूरा 100% मतदान सभी को मतदान करना चाहिए। राष्ट्र का निर्माण होगा कि 100% मतदान हो, लेकिन मतदान की जो लंबी लंबी लाइनें लग रही है, जिस सीकर में कल लेकर लंबी लंबी लाइन लग रही है इतनी गर्मी में, इसकी कोई सुविधा होनी चाहिए। जहाँ जहाँ मतदान जो बूथ बने हुए हैं वह बड़े कूलर पंखे लगाना चाहिए। शांतिपूर्ण मतदान तभी होगा, बाकी परेशान होकर लोग मतदान करने नहीं जाएंगे। आने वाली 26 अप्रैल को हमें सब मिलकर मतदान करना है और जितना ज़्यादा हम मतदान करेंगे हम सबको फायदा है उसमें। आज हम कहते हैं इस चीज़ के दाम बढ़ गए, उसकी टाइम सरकार में हमारे कम थे, आज बढ़ गए, और ये समस्या जो आती है हमारी वजह से आती है, क्योंकि हम सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाते हैं, और सही व्यक्ति का हम चुनाव नहीं कर पाते हैं तो हमें इस प्रकार से बोलने का भी हमें हक अधिकार नहीं है। इसलिए अगर हमें जागरूक बनना है, हमारे हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें मतदान जरूर करना है। और सुबह जितना जल्दी हो उतना जल्दी जाके मतदान करें और देश हित में इस प्रकार का काम जरूर करें। देश के प्रत्येक जागरूक नागरिक को मतदान अवश्य करना चाहिए। ये हमारा परम दायित्व है, परम कर्तव्य है कि हम देश हित में मतदान करें। चाहे हम किसी भी पक्ष को मत दें, इसका कोई मतलब नहीं है, पर कम से कम हम जाकर के मतदान अवश्य करें। हमारे मतदान से हमारी सरकार चुन के आती है जो देश हित में काम करती है और देश के लिए सारी योजनाएं बनाती है। इसलिए हमको मतदान अवश्य करना चाहिए। किसी भी वर्ग के, युवा वर्ग का आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी उम्र का आदमी हो, उसको मतदान अवश्य करना चाहिए। मतदान, जिसको भी मतदान का अधिकार मिला है उसको करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कार्य में व्यस्त हो, शादी ब्याह में हो, कहीं बाहर गया हो, कोई काम कर रहा हो, एक दिन के लिए अपना देश के लिए त्याग करके जैसे भी जो भी विचारधारा हो उसको मत अवश्य करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं भी चाहता हूँ कि 100% मतदान हो, क्योंकि अभी तक जो सरकारें बनी है उसमें 38% पर देश का राजा राज कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 55% पे कोई राज करे। और मेरे हिसाब से पहले मतदान करना चाहिए, उसके बाद जो भी अपना जलपान है, दूसरे काम करने चाहिए। 100% मतदान होगा तभी हम स्वतंत्र लोकतंत्र स्थापित कर पाएंगे।